तो फाइनली हमने वो डैशबोर्ड बना लिया जिसको हम बनाना चाह रहे थे। एक्सेल में इस तरह का डैशबोर्ड जो हम बनाना चाह रहे थे वो हमने बना लिया। तो वेलकम बैक गाइस। ये हमारा तीसरा पार्ट है और आज के पार्ट में हम सीखेंगे हमारे जो है मॉड्यूल्स इंटरमीडिएट एक्सेल की हमारी बारी आती है। और इसमें हम टेक्स्ट फार्मूलाज, लॉजिकल फार्मूलाज एंड लुकअप फार्मूलाज एंड डेट इतना जो आगे हम वीडियो में सीखने वाले हैं वो यहाँ पे डेटा टूल्स, वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन, रिमूव डुप्लीकेट टेक्स्ट कॉलम, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो जो है 10 से 15 मिनट की रहने वाली है, सब सारी वीडियोस जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मैंने अपने स्टार्टिंग में देखा वो हमारा फाइनली रिजल्ट होने वाला है। उससे ही बेटर रहेगा जस्ट बेसिक जो हमने कवर अप किया है। देन यहाँ पे मॉड्यूल 2 है हमारा इंटरमीडिएट एक्सेल जो हमारा रहने वाला है। सो स्टार्ट सॉल्विंग रियल टास्क विद फार्मूलाज, ये हमारा गोल रहेगा। जो मैं चाहता हूँ कि आप फॉर्मूलेस लगाएं और अपना जो है टारगेट अचीव करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमने जितना सीख लिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। देन यहाँ पे एक एक करके हम जो है लेफ्ट राइट में जो है इस तरीके की जो फॉर्मूला लैंड ट्रिम वगैरह इनके बारे में सीखेंगे, ठीक। तो ये हमारी शीट थी जो मैंने लास्ट वीडियो में रिलेटिव वर्सेस जो हमारा रेफरेंस था डॉलर साइन का उसके बारे में सीखा था। चलिए, तो आज हम सीखेंगे कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। चलिए मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, देन यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें चेंज हो गई। कैसे हुई? वो जस्ट एक फॉर्मूले के थ्रू। जैसे मैंने एक ऊपर वाली सेल का रेफरेंस दिया, उसमें भी जो भी नंबर होगा उसमें एक जोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, देखिए इसमें कुछ ब्लैंक थी तब भी इसने एक ले लिया। देन अगर मैं इसको मूव करूंगा ना, ये देखो, दैट द मैजिक, करेक्ट। इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर आ जा रही है, फॉर्मेटिंग आ जा रही है, सब कुछ हमारे सीखने वाले हैं। बट अभी जो हमारा मेन फोकस है तो वो है हमारा कि हम क्या पढ़ रहे थे उस पर, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो था, हम देखते हैं लेफ्ट राइट मिड एंड ट्रिक। ठीक, तो हम क्या देखने वाले हैं? अभी हम देखने वाले हैं लेफ्ट राइट एंड मिड, ये तीन पे हम अभी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हमारा लेफ्ट क्या कहता है कि लेफ्ट से जो है कुछ अंक लिए जाए। जैसे कि देखिए मेरा यहाँ पे ये को दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे सुमित बंसल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सुमित बंसल में से खाली मेरे को सुमित मिल जाए और जो है बंसल ऐसा कर। चलिए इनमें से कुछ जो है 2 3 टाइप के होते हैं, इसमें से मैं एक ही नाम ले रहा हूँ जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, हम बहुत बड़े डेटा पे भी काम करेंगे, अभी छोटे छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम आगे बढ़ाते जाए, ठीक। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से सुमित मुझे मिल जाए और बाकी का जो है बंसल मुझे नहीं चाहिए, ठीक। तो मैंने यहाँ से लिखा लेफ्ट। इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ आपको बेटर दिखे, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए ही हम कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। यहाँ से मैंने लिखा लेफ्ट, यहाँ से टैब दबाया, ठीक। अब मुझे टेक्स्ट यहाँ पे दे दिया, ये वाली मुझे सेल में से टेक्स्ट चाहिए। फॉर्मूलेस को ध्यान से देखना है, फॉर्मूला जो कहेगा हम वही करेंगे। उसने कहा टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट दे दिया, कौन सी सेल में है टेक्स्ट। उसने कहा कॉमा लगा दीजिए, हमने कॉमा लगा दिया। उसने कहा कि नंबर कैरेक्टर, मतलब आपको लेफ्ट से कितने कैरेक्टर चाहिए। तो सुमित में 5 कैरेक्टर है तो मैंने यहाँ से 5 दबाया। और अब वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे दोनों पैरामीटर्स थे वो बंद हो चुके हैं और आप जो है कॉलम बंद कर दीजिए। तो मैंने बंद कर दिया, ये देखिए सुमित आ चुका है। वैसे ही मैं यहाँ पे सारे जो है करूंगा तो ये सारे, अब मुझे ना कोई एक और मैजिक दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से सुमित की जगह अमित कर दे रहा हूँ, दैट्स द मैजिक। यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक। यहाँ से एक और कर देता हूँ आंसर, ये मैंने किया आंसर, ठीक। यहाँ से ये जो है सिक्स सीट में है, मैं यहाँ पे देखना ये कितनी है, 5। आपने सोचा होगा लास्ट वाला चेंज क्यों नहीं हुआ, बट ये नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब मैं लास्ट फॉर्मूले को कंट्रोल डी के साथ ड्रैग करता हूँ, ये देखो जो इस सेल में था वो भी इस सेल में आ चुका है। आपको जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे सीरियल नंबर को भी यहाँ पे ले आता हूँ कि मतलब जो सीरियल नंबर यहाँ पे है वो यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखो। एक पे सुमित, दूसरे पे अमित, तीसरे पे सुमित, चौथे पे सुमित, पांचवे पे सुमित और छठे पे अंशु, ठीक। इस तरीके से हम, अब मैं यहाँ पे ऐसे जरूरी नहीं है कि मेरे को यहाँ से पूरा ही नेम लेना था। तो मैं अगर चाहता तो यहाँ से 2 कैरेक्टर भी ले सकता हूँ, जैसे मुझे एस यू अकेला चाहिए, ठीक है। तो एस यू अकेला ले गया, ये सभी से एस यू जो भी आएगा सबसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट कहता है। लेफ्ट के बारे में और भी हम आगे मर्ज करके ज्वाइन करके समझेंगे। इसका एक ज्वाइन भी होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नेक्स्ट चलते हैं, मुझे राइट वाले पे देखना है। अभी मुझे राइट वाले को देखना है, ठीक। तो मैं राइट वाले को करने लगा, ठीक। जैसे मैंने लेफ्ट से लिया, मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा लेफ्ट वाला है ऑल्ट एच, और यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, ये मेरे लेफ्ट के हैं, ठीक है।
ये मेरे राइट के हो जाएंगे। चलो यहाँ से इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हम खाली खाली नहीं रखना चाह रहे हैं। तो इसको कर देंगे ये लेफ्ट राइट और ये मिड। ठीक है जी, ये हमारा आ गया मिड। ठीक है, तो एक का एग्जाम्पल हमने देख लिया, दूसरे का हम देखेंगे। अब जैसे लेफ्ट का है वैसे ही राइट का रहने वाला है। ठीक है, लेफ्ट में जो जैसा कि मुझे चाहिए था, लेफ्ट से इतने कैरेक्टर चाहिए थे, वैसे ही राइट से रहता है कि राइट से मुझे इतने कैरेक्टर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इक्वल टू लगाता हूँ, राइट लिख देता हूँ। मुझे सिर्फ फॉर्मूले को फॉलो करना है, जो फॉर्मूला कह रहा है मैं सिर्फ उस पर फोकस करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट नम कैरेक्टर लिख रहा है, तो टेक्स्ट कौन से भी सेल में है मैं उसको दे दूंगा। तो मेरा यहाँ से मेरे को टेक्स्ट लेना है, वो कह रहा है कि राइट। लेफ्ट यानी कि इस साइड हो गया जो सुमित वाला साइड है, और राइट यानी कि आपके जिस साइड में लेफ्ट हैंड है आपका वो लेफ्ट हो गया, जिस साइड जिस जो आपका राइट हैंड पड़ रहा है वो आपका राइट साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुमित बंसल लिखा है तो मुझे बंसल अकेला चाहिए यहाँ से। तो फिर से मैं 5 कैरेक्टर यहाँ से राइट से ले लूंगा, और जो है पैरामीटर पूरे हो गए तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये कौन सा है, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ वो समझिए, कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से मुझे चाहिए थे 5 कैरेक्टर राइट से, लेकिन इसमें जो है मेरे हिडन स्पेसेस डाले हुए थे मैंने, जस्ट आपको क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है स्पेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं अगर इसको हटा दूंगा तो ये एक कैरेक्टर और ले लेगा। अब इसमें हिडन जो स्पेसेस हैं उनको मैं यहाँ पे रिमूव करने जा रहा हूँ, तो उससे हमारा हो जाएगा ट्रिक फॉर्मूला। ठीक, और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। हो जाए भाई, यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ से मैंने किया इसको पेस्ट। ठीक है जी, तो यहाँ से इसमें 5 जो है कैरेक्टर ले लिए। अगर मुझे पूरा नेम चाहिए था तो मैं यहाँ से डालता इसको 6 कैरेक्टर लेता। मैं मिस्टेक, मैंने 5 लिए, ये बंसल पूरा आ गया। ठीक है, तो अभी सब में वही प्रोसेस रहेगा, इसमें से एक कम आएगा, क्यों आएगा, सब में जो है हमारा क्या डाला हुआ है, वो जो है एक स्पेस डला हुआ है, तो मैं इन सबको क्लीन अप कर दे रहा हूँ, और फिर जो है हमारे पूरे नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ज़्यादा कैरेक्टर भी ले सकता, कम कैरेक्टर भी ले सकता। अब हमारा सीन मिड का सीन है, तो मिड का सीन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मिड का सीन क्या रहता है कि ये देखो, मैंने दिया कौन सा, चलो मिड का जो है अपन इस वाले कॉलम से लेते हैं। ठीक, ये मेरा टेक्स्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, स्टार्टिंग नंबर कौन सा होना चाहिए, स्टार्टिंग नंबर इन द सेंस कि कौन से कैरेक्टर से आप कौन से कैरेक्टर से कितने कैरेक्टर लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट से ही दे रहा हूँ, मुझे पहले कैरेक्टर से ही चाहिए, और कितने कैरेक्टर चाहिए, मुझे 3 कैरेक्टर जो है चाहिए। कितने कौन से नंबर वाले, जैसे मंडे में MONDAY, इसमें 6 कैरेक्टर है, तो मैं पहले से लेके 3 कैरेक्टर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से MON आ गया, मतलब मुझे एक नंबर से 3 नंबर तक के पूरे कैरेक्टर दे दो, तो उसने दे दिए। अब उसको ड्रैग कर देंगे हम फॉर्मूले को, कंट्रोल D से इसको कर देंगे, तो ये हमारे शॉर्ट फॉर्म जो है नेम्स के आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक था, हमने तीनों को बहुत अच्छे से देखा और अच्छे से समझ लिया। अब हम आते हैं हमारे ट्रिम पे, लेन और ट्रिम। यहाँ पे आ गया हमारा लेन, यहाँ पे आ गया हमारा ट्रिम, जिसको हमने ये देख लिया है। यहाँ पे सर्च को हम ले लेंगे, सर्च, और यहाँ से फाइंड। ये हमारा जो है आज का टॉपिक है वो रहने वाला है। ठीक, इस तरीके से हम जो है ये चारों को भी सीखने वाले हैं। ठीक, ओके। तो मैं इसके लिए एक अलग से यहाँ पे शीट बना दूंगा, इस शीट को मैं उठा के उधर ले जाऊंगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, और इधर पे एक और नई शीट हम पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें सीखना है। तो हम सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे गाइस वो बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म पे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए, समझ गए। तो चलो, अब यहाँ पे कुछ और लेते हैं, मंडे संडे नहीं लेंगे। यहाँ पे हम डाल लेते हैं, लेट सपोज की कौन सी डिग्री उन्होंने की हुई है, और ये हमारी जो है डिग्री के पास आउट डेट जस्ट अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारी डेजिग्नेशन उनकी डाल देते हैं। तो इसमें किया हुआ है, लेट सपोज बीटेक किया हुआ है, इसमें BBA किया हुआ है, और यहाँ से इसने कर लिया है BSc। और जो मरने के बाद जैसे जरूरी होती है 13वीं, वैसे ही बी जरूरी होती है, तो BA कर लिया इसने, इसमें BCom कर लिया, वैसे LLB कर लिया। ये हमारी डिग्री से कुछ नहीं। अब आप देख पा रहे हैं कि आपको बॉर्डर नहीं आई, कलर तो उसने ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि चिपक के थे, बट बॉर्डर जो है नहीं आई है, अलाइनमेंट बाकी सब आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, Alt+F+P दबाऊंगा, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। तो जो भी फॉर्मेटिंग होती है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता है। तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, उसका शॉर्टकट जो होता है Alt+H+F+P, जो उसका शॉर्टकट होता है। ये जो होता है हमारा फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है। क्या है का शॉर्टकट, ये फॉर्मेटिंग पेस्ट करने का, ये जो Alt+H+F+P जो है शॉर्टकट होता है। ठीक,
तो अब मैं जो शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ करूँगा वो लिख दिया करूँगा, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, चलो इसको इधर कर देते हैं क्योंकि आपको भी परेशानी नहीं हो और मुझे भी यहाँ पे फॉर्मूले लगाने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक, अब मुझे जो है हम चारों हमारे ले आते हैं, लेन हमारा यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं क्योंकि चारों फॉर्मूलेज आप देखने वाले हैं। ठीक है, आई नो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है थोड़ी थोड़ी टॉपिक में, बट आपको ट्रस्ट करना होगा एंड लेट मी टेल यू कि आप बहुत बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक, अब में लेन यानी कि मतलब होता है कि लेंथ, कोई भी सेल में कितनी लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लैंक सेल का लेंथ देंगे कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे लेंथ बता दो। अरे फॉर्मूले तो हम लगाना ही भूल गए। ठीक है, मेरे को चाहिए लेंथ, देखना लेफ्ट किया था लेफ्ट, मेरे को चाहिए लेंथ, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का सेल का रेफरेंस ले रहा हूँ, मुझे इसकी लेंथ बता दो। तो यहाँ पे लेंथ कुछ नहीं बताएगा, ये क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि इसकी कोई इसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है, और तो इस वजह से ये कुछ नहीं बताएगा। जस्ट मैं यहाँ से इसको करता हूँ और जो ऊपर वाला हमारा है सेल उसका रेफरेंस यहाँ पे दे देता हूँ। मैं 26 से 1 दिसंबर तक इसका रेफरेंस देता हूँ और यहाँ पे इसका जो है हमारा लेंथ फंक्शन काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम समझते हैं। ठीक है जी, इसको लेंथ काम क्यों नहीं कर रहा है, लेंथ इसलिए काम नहीं कर रहा है गाइस क्योंकि लेंथ जो फंक्शन है वो सिर्फ सिंगल सेल पे काम करता है, डुप्लीकेट सेल पे काम मतलब मल्टीपल सेल पे काम नहीं करता है। वो फिर वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे कि नॉर्मल फॉर्मूले की तरह। तो अब हमने जो देखा इसकी जो है लेंथ हमने सीखी, इसको हमने ट्रिम में डाल दिया, तो हम इसको कट करके इधर पेस्ट कर देंगे। तो हम जो लिख रहे थे अभी हम इसका रेफरेंस दे देते हैं। ये देखो ये सिर्फ जो काम करेगा वो टेक्स्ट एंड नंबर फॉर्मेट पर ही काम करता है, दैट्स व्हाई वही हम सोच रहे हैं। चलो लेन की ही लेंथ देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। और यहाँ से इसको किया अबे वाह, वाजी वाह, और टच एम्प्टी। ठीक, हम इसको टेक्स्ट में, ये देखो जैसे ही मैंने इसको टेक्स्ट किया ये डेट फॉर्मेट में था हमारा लेंथ वाला कॉलम, जैसे मैंने टेक्स्ट किया ये 3 बता दिया। अब हम इसको एक कोई खाली सेल का रेफरेंस दे रहे हैं, लेट्स सपोज मैं इसके पास वाली का ही दे रहा हूँ। ठीक है, मैं लेन लिखता हूँ और इसकी जो है पास वाली सेल का रेफरेंस देता हूँ। इसकी लेंथ कुछ भी नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है। अब मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ फिर से लेन लिखता हूँ और यहाँ पे इसको दे देता हूँ, फिर काम नहीं कर रहा है भैया जी, ये तो गजब है। हम्म, मतलब एक्सेल हमारे साथ मजाक करने लगा क्योंकि इसका हमने फॉर्मेट चेंज किया है और ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट काम क्यों नहीं कर रहा। चलो इसको हम करते हैं ऑल्ट एच एल टी। अब मैंने जैसा कि कहा था मैं आपको दूंगा तो मैं दूंगा, तो यहाँ पे फॉर्मेट नो वैल्यू फॉर्मेट, इसको हम कर देंगे रैप और साथ में ही, अरे यार ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अलग से ऑल्ट एच ये करेंगे और इसको अलग से ही कॉलम बना देंगे हम। ये लो तुम जो है यहाँ से फॉर्मेटिंग सीखो, तो यहाँ से क्या होगा आप जो है फॉर्मेटिंग सीखते जाएंगे। यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग सॉरी शॉर्टकट लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्टकट, यहाँ पे नहीं, तो ये फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट है और एच एफ पी फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट का भी फॉर्मेटिंग करने के लिए मुझे उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट है ये। अब हमने जो किया था जो है वैल्यू फॉर्मेट को चेंज करने के लिए फॉर्मेट, तो हमने क्या यूज़ किया था, यहाँ पे हमने किया था ऑल्ट प्लस एच प्लस एन प्लस टी, और आप जो एन लिखने के बाद में टेक्स्ट लिख देंगे तो यहाँ पे आपका जो है फॉर्मेट जो हो जाएगा कौन सा वैल्यू फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, आप क्या चेक भी करेंगे और इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, तो ये तो फिर भी बड़ा हो रहा है यार। ऑल्ट एच, इसको हम करते हैं एम के, शायद ये फिर नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेल हमारे साथ मजाक कर, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा किया हुआ है, इसको थोड़ा सा श्रिंक करना पड़ेगा हमको, और या फिर इसको हमको देना पड़ेगा फॉर्मेटिंग ऑल्ट एच ओ आई करने का, तो जिससे जितना टेक्स्ट उतना फॉर्मेट ये ले ले। ठीक, ठीक है, हमने लेंथ सीखा, लेंथ के लिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है जी, इसकी 3 लेंथ है, तो ये ऑल्ट एच एन टी ए,
तो ये काम करेगा हमारा फॉर्मूला। एच एन देन इसका दिया मैंने और यहाँ से इसको किया। ये बताओ हमारे साथ मजाक कर लिया है। ठीक है जी। क्वेश्चन देन ठीक है जी, इसको किया मैंने क्लोज। ऑल्ट एच, ये तो टेक्स्ट में है, और ऑल्ट एच टी, ऑल्ट एच एन टी। ठीक है जी, ये हमारे साथ बुड़बुक कुछ था, ऑल्ट एच एन टी ई एक्स टी। ठीक है, हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही मजाक कर लिया है, बताओ फॉर्मेट। कभी कभी ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ कर लो ना तो और भी समस्याएं हो जाती है। अभी मैंने एक और फॉर्मेटिंग रिमूव करने का जो शॉर्टकट आपको बता दिया, वो है ऑल्ट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पे ओ एल, मतलब अभी भी कुछ ज़्यादा ही, ओ एल टी प्लस एच प्लस ई प्लस एफ, ये जो है रिमूव फॉर्मेटिंग, ये जो है क्या करता है, फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है। आप खुद से शॉर्टकट बनाना सीखेंगे, ऐसा भी हम आपको तरीका बताएंगे। बस क्या करना है आपको, जो है सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है जी, रिमूव फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट भी हमने बता दिया। ठीक, अब हमको आते हैं, अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम इसको ट्रिम बता देते हैं। ट्रिम क्या करता है, जैसे कि हम इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल देता हूँ नेम के बाद में भी और यहाँ पे भी। और क्या करता हूँ, मैं आपकी इसकी लेंथ दिखाता हूँ, फिर इसका मैं आपको तरीका बहुत तगड़ा वाला यूज़ बताऊँ। इसको हम कल भी कवर कराएंगे क्योंकि इसकी जो है लेंथ कम हो जाएगी। अरे यार मैंने ट्रिम कर दिया, सॉरी, इसकी लेंथ चेक करनी थी। लेंथ, अभी इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 14। बट सुमित का और बंसल का आप काउंट करोगे तो SUMIT इसके 5 और इसके 6, 6 और 5 कितने, कितने होते हैं 11, और एक बीच में स्पेसेस थी तो कितने 12 होने चाहिए थे, बट 2 एक्स्ट्रा काउंट इसका आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस और लेंथ जो है स्पेसेस को भी काउंट करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, इसकी दोनों स्पेसेस हटा देता हूँ, ये देखो, ये एक और इसके एक बीच में दी थी मैंने, एक दो, ये कितना हो गया 12। ठीक है जी, ट्रिम कुछ इस तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है कि ये तो लेंथ हो गई, अब मैं इसमें स्पेसेस दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कि भाई ये सच में वर्क कर रहा है। अब मैं इसमें ट्रिम फॉर्मूला लगाता हूँ तो इसमें दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी लेंथ देखूंगा तो इसकी लेंथ 12 आ रही है, जो कि आ रही है। अब यहाँ पे सर्च का, सर्च जो है क्या करता है कि फाइंड टेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पे एम फाइंड करना है, किसमें, फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, तो मुझे फाइंड करना है मंडे में एम फाइंड करना है, और स्टार्टिंग कहाँ से, फर्स्ट से ही कर दो। ठीक है, तो ये जो दे रहा है वो दे रहा है हमारा नेम एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, हमने क्या किया है, सर्च हम लगा रहे थे और फाइंड द टेक्स्ट, एक पूरा टेक्स्ट दे देते हैं MNDAY, सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती मेरी गलती, क्योंकि जो टेक्स्ट जो लेगा वो इस फॉर्मेट में हमारा लेता है ये, अगर नहीं लेगा तो फिर हम इसकी जो है शर्त नहीं बना देंगे। ठीक है, तो कौन से नंबर पर वो टेक्स्ट है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से एम की जगह इसमें से ले लेता डी, सपोज, तो वो फोर्थ नंबर पर मेरा डी है जो है सर्च करके बता देता है। ठीक है गाइस, फाइंड का जो है कॉन्सेप्ट हम कल समझेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इतना लंबा आप देखोगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वाह।